तो देखो क्वेश्चन गिवन है अ मोटरसाइकिलिस्ट ड्राइव फ्रॉम प्लेस ए टू बी विद यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। तो कोई एक मोटरसाइकिलिस्ट है, वो प्लेस ए से बी तक जा रहा है। ठीक, अच्छा स्पीड क्या है उसकी 30 किलोमीटर पर आवर, ये जाने की स्पीड। इसको हम लोग अभी x एज्यूम कर लेते हैं कि ये जो वैल्यू है किसकी है, x है। और फिर क्या कर रहा है, रिटर्न्स फ्रॉम प्लेस b टू a, और b टू a में रिटर्न भी हो रहा है विद अ स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर। और इसको हम लोग क्या ले लेते हैं, और कभी अगर जाने की और आने की दोनों स्पीड अगर आपको गिवन है तो एवरेज स्पीड अगर आपको फाइंड करना है तो उसका एक फॉर्मूला होता है दैट एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू 2xy अपॉन x प्लस वाई। तो ये फॉर्मूला याद रखना है। तो वैल्यू पुट करते हैं, 2 मल्टीप्लाई x का वैल्यू 30, y इज 20 होल डिवाइड बाय 30 प्लस 20। तो सॉल्व करते हैं इसे, 2 इंटू 30 इंटू 20 अपॉन 30 प्लस 20 इज 50, 0 0 कैंसिल, 5 6 30, तो 2 6 12, 12 इंटू 2 24, so 24 किलोमीटर पर आवर। सो दिस इज द एवरेज स्पीड। क्लियर सबको? ठीक है, नोट कर लो इसे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ अ बस इज ट्रेवलिंग at 20 meter per second is subjected to a steady deceleration of 5 meter per second square, how long will it take to come to the rest? तो सबसे पहले बस इज ट्रेवलिंग 20 मीटर पर सेकेंड, और उसके बाद हो क्या रहा है, धीरे धीरे करके डीएसेलरेशन हो रहा है, मतलब वो रुक रही है बस। तो ये जो वैल्यू है ये दे रखी है हमें u, इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी से ये जो बस है चल रही है और धीरे धीरे करके रुक रही है, ठीक। और जो डीएसेलरेशन है इसे हम लोग a से ही डिनोट करते हैं, दैट इज -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एसेलरेशन हम लोग पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं और डीएसेलरेशन नेगेटिव वैल्यू। अब ये कह रहा है कि हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू कम टू द रेस्ट। तो जब वो रेस्ट आएगा, रेस्ट में पहुंचेगा, तब उसको कितना टाइम लगेगा। सो टाइम फाइंड करना है, और रेस्ट में वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। रेस्ट में वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो अब हमने टाइम फाइंड करना है, तो इनका एक रिलेशन हमने देखा है, दैट a इज इक्वल्स टू एक्सेलरेशन इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। तो a है -5, v इज 0, माइनस u इज 20, और टाइम हमने फाइंड किया। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, t इक्वल्स टू -20 डिवाइड बाय -5, माइनस माइनस कैंसिल, 5 4 ज़ा 20, तो टाइम आ गया हमारे पास 4 सेकेंड्स। बात क्लियर है सभी को? ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड रीचेस अ स्पीड ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड आफ्टर ट्रैवलिंग विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन फॉर 3 सेकेंड्स। तो अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, u का वैल्यू क्या होगा, 0। जब कोई कार, कोई व्हीकल अगर रेस्ट पे रहता है तो u का वैल्यू 0 होता है, इसका मतलब इनिशियल स्पीड उसकी 0। सो u इज 0 and reaches a speed of 6 मीटर पर सेकेंड, और 6 मीटर पर सेकेंड स्पीड तक वो पहुंच गई। v का वैल्यू with a uniform acceleration for 3 seconds, टाइम गिवन है 3 सेकेंड। तो क्या हम एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हैं? सो a इज इक्वल्स टू v माइनस u बाय
50. So b is 6 minus 0 upon 3. So 6 upon 3. 3 to the 6. So 2 meters per second square. ठीक, तो इतने एक्सेलरेशन के साथ, और ये यूनिफॉर्म रहा पूरे कंप्लीट जर्नी में, क्या रहा, यूनिफॉर्म रहा। इसका मतलब इसी एक्सेलरेशन के साथ वो क्या है, वो गाड़ी आगे की तरफ। क्लियर है? देखो, a train travels the first 15 kilometer at a uniform speed of 30 kilometer per hour। एक ट्रेन है, वो फर्स्ट 15 किलोमीटर चलती है 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो हम जो फर्स्ट डिस्टेंस है इसको d1 ले लेते हैं। d1 हो गया 15 किलोमीटर। दिस इज द फर्स्ट डिस्टेंस, और यूनिफॉर्म स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर है, तो इसको हम लोग S1 से लिख लेते हैं। S1 इक्वल्स टू 30 किलोमीटर पर आवर। The next 75 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद जो नेक्स्ट डिस्टेंस है इसको d2 ले लेते हैं। नेक्स्ट डिस्टेंस 75 किलोमीटर जो है वो चल रहा है 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। एंड द लास्ट 10 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर। एक और डिस्टेंस है, दैट इज d3 विच इज 10 किलोमीटर और स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर। तो इतनी इंफॉर्मेशन ये हमें गिवन दे रखा है। हमने फाइंड करना है एवरेज स्पीड फॉर द एंटायर ट्रेन जर्नी। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो डिस्टेंस तो हमारे पास गिवन है बट टाइम गिवन नहीं, तो पहले टाइम फाइंड कर लेते हैं। अच्छा, टाइम इक्वल्स टू क्या होता है? स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। सो t1 डिस्टेंस अपॉन स्पीड। कैंसिल करेंगे इसको, ये 1/2r आ गया, ये t1 आ गया। सिमिलरली t2 फाइंड करेंगे। t2 इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, अगेन 75 अपॉन 50, ये 25 से जाएगा, सो 3/2r आ गया। सिमिलरली t3 फाइंड करेंगे, सो t3 इक्वल्स टू 10 अपॉन 20, कैंसिल होगा, वैल्यू आएगा 1/2r। क्या ये बात क्लियर है? इस तरीके से हम लोग टाइम फाइंड करते हैं। तो नाउ वी हैव टू फाइंड द एवरेज स्पीड फॉर द एंटायर जर्नी, और एवरेज स्पीड इक्वल्स टू, एवरेज स्पीड क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। दैट मीन्स d1 प्लस d2 प्लस d3 होल डिवाइड बाय t1 प्लस t2 प्लस t3। So d1 15, d2 75 and d3 is 10, whole divided by 1/2 plus 3/2 plus 1/2। तो इसकी वैल्यू ये हो जाएगा कितना? 70, 80, 90, 100 हो गया, ये वैल्यू हो गई 100। ठीक है, और यहाँ पर LCM 2 हो गया, तो ये हो गया 1 प्लस 3 प्लस 1, सो 100, ये 2 पर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड बाय ये हो गया 4, तो कैंसिल हो जाएगा 25 से, और 25 इंटू 2 कितना? 50, So 405 आएगा। हाँ 5 आएगा। ठीक है, तो ये वैल्यू हो जाएगा 100 इंटू 2 अपॉन 3 प्लस 2 5, ये कैंसिल होगा, ये वैल्यू होगी 20, तो 20 इंटू 2 इज 40 किलोमीटर पर आवर। सो दिस इज द एवरेज स्पीड। क्लियर है सभी को?
नोट करो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अ बॉडी इज मूविंग अलोंग अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r। वो एक बॉडी है, वो किसी सर्कुलर पाथ के अलोंग मूव कर रही है जिसका रेडियस हमें दे रखा है r, कैपिटल R। ये जो बॉडी है, मान लो यहाँ से मूव करना स्टार्ट हुई, यहाँ से चलना स्टार्ट हुई और यहाँ से घूमते हुए यहाँ, यही तो सर्कुलर मोशन है। अब क्या कह रहा है कि what will be the distance traveled and the displacement of the body when it completes half a revolution। यहाँ से अगर चलना स्टार्ट किया और वापस अगर यही पहुंच गया तो ये तो फुल रिवॉल्यूशन हो गया, कंप्लीट रिवॉल्यूशन। ये कह रहा हाफ। इसका मतलब यहाँ से कहाँ तक, इस पॉइंट तक हमने, अगर इस पॉइंट को A लेते हैं, इसको B लेते हैं, तो इस केस में हमने डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों ही फाइंड करना। सो डिस्टेंस इज द एक्चुअल पाथ कवर्ड। इसने एक्चुअली कहां से कवर किया पाथ, यहां से चला और यहां से होते हुए घूम करके यहां तक पहुंचा। कंप्लीट का कितना होता है, सरकमफेरेंस मींस 2 पाई आर। कंप्लीट का अगर 2 पाई आर होता है तो हाफ का कितना होगा, सो 2 पाई आर डिवाइड बाय 2 कैंसिल हो गया, कितना आ गया 5 आर। तो यहाँ पर जो रेडियस है दैट इज कैपिटल। क्या ये बात क्लियर है? अगर आपको रेडियस का वैल्यू गिवन होता तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर लेते, सॉल्व कर लेते, आ जाता। इसी तरीके से हमने डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना। डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड। शॉर्टेस्ट पाथ यहाँ से यहाँ तक का क्या होगा, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन मींस रेडियस एंड रेडियस, तो डायमीटर है। डायमीटर कितना होता है, रेडियस का डबल, तो कितना हो जाएगा, क्या बात क्लियर है? बस आ गया।